दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। दोस्तों, एक सवाल मेरे मन में आता है। सवाल के जवाब तो ढूंढने पड़ते हैं, सवाल के जवाब ढूंढना ही अपना मकसद है। दोस्तों, सुषमा अंधारे नामक नेता क्यों चुप है? जो आजकल शिवसेना में है वो खामोश क्यों कर दी गई है? क्यों चुप कराया गया है सुषमा को? क्या शिवसेना में ऐसे ही होता है कि एक नेता उठाया जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है और जरूरत खत्म होने पर उसको फेंक दिया जाता है? क्या सुषमा अंधारे के साथ ऐसा ही होने वाला है? वैसे तो सुषमा अंधारे मेरी कॉलेज के टाइम की दोस्त होने के कारण हम क्लासमेट है, और क्लासमेट होने के कारण उतनी चिंता तो सुषमा अंधारे के बारे में मुझे होना स्वाभाविक है। अपने ही एक दोस्त के साथ जिसने शिवसेना ज्वाइन करने का निर्णय लिया हो, उसके साथ शिवसेना में कुछ गलत ना हो, इसी का चिंता करनी पड़ती है। दोस्तों, सुषमा अंधारे उस समय शिवसेना में आई थी जब उसको शिवसेना को सच में ऐसे फायर ब्रांड नेता की जरूरत थी। अब ये दो वाक्य जो है ना मेरे, उस वक्त शिवसेना में आई थी और दूसरा ऐसे फायर ब्रांड नेता की जरूरत थी, इसके ऊपर कई बहस हो सकती है। पहला तो आई थी या लाई गई थी, इन दोनों वाक्यों के लिए एक और पर्यायवाचक वाक्य हो सकता है, वो है भेजी गई थी। दूसरा वाक्य है फायर ब्रांड नेता की शिवसेना को जरूरत थी। अब इसका भी एक पर्यायवाचक वाक्य हो सकता है, शिवसेना को खत्म करने के लिए ऐसे ही एक फायर को जायर की जरूरत थी। अब ये किसको, ये आपको भी पता है, ये ओपन सीक्रेट है, मतलब इसे कोई अलग विश्लेषित करके बताने की जरूरत नहीं है। सुषमा अंधारे भेजी गई थी, कहीं अपने निरंतर चलते उपक्रम में खंड ना हो इसलिए भेजी गई थी। अब जब भेजी गई थी और एक मकसद के लिए भेजी गई थी, यह वाक्य आने के बाद जरूरत थी, फायर ब्रांड नेता, यह सब गैर लागू हो जाता है। एनसीपी चाहती है, जरा ठीक से एक एक डॉट से समझाता हूं। पहला, एनसीपी चाहती है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का खात्मा हो। अब क्यों चाहती है? एनसीपी और शिवसेना के वोटर एक ही है। अगर शिवसेना के वोटर शिवसेना से हटे तो एनसीपी की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा समाज शिवसेना के साथ, सामान्य मराठा समाज शिवसेना के साथ होता है। ये एक बात। प्रदेश स्तरीय पार्टियों में से किसी एक के खत्म होने के बाद ही एनसीपी का खड़ा रहना होगा, नहीं तो एनसीपी अपने अस्तित्व को बहुत बड़ा नहीं कर सकती। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इतनी बड़ी पार्टी तो है नहीं जिसको खत्म करके एनसीपी की साख बढ़ाई जाए, या कोई अन्य पार्टी इतनी बड़ी तो है नहीं जिसका फायदा एनसीपी को हो। तो बचती है शिवसेना, जिसको खत्म करने के बाद ही एनसीपी महाराष्ट्र में बढ़ेगी। तो शरद पवार का यह मकसद रहना कि शिवसेना ही खत्म हो, यह तो स्वाभाविक है। शिवसेना को खत्म करना है, उसके वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना है। अगर सीधा युद्ध होता है तो शिवसेना भारी पड़ सकती है, क्योंकि शिवसेना के पास ऐसा कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए, नेता के लिए जान देने के लिए, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार होता है। तो जब सीधा युद्ध से कोई बात नहीं बनती है तो छुपा युद्ध किया जाता है। पवार ने यही किया। पहले शिवसेना के खेमे के अंदर ही बैठे संजय राउत को अपने खेमे में बुला लिया और कह दिया भाई वहीं रहे। जैसे मीडिया में होता है, देखो मीडिया में एक बहुत बड़ा अखबार है महाराष्ट्र का, जो अपने ही एम्प्लॉय को दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम करने के लिए भेज देता है। उसको दो दो सैलरी मिलती है, एक जहां काम कर रहा है वहां की भी, और जिसने भेजा है वहां की भी मिलती है। और वो सारे भेज जान लेता है उधर के, और ये सारे इस मीडिया ग्रुप को पहुंचाता है। ऐसा एक मीडिया ग्रुप महाराष्ट्र में है, डबल सैलरी वाला ग्रुप है वो, जो उधर की भी लेने देता है, इधर की भी लेने देता है, और उसको सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है कैसे परास्त करना है। इसलिए
ऐसे कई उदाहरण भी दे सकता हूं मैं। इसी तरह से सामना की सैलरी पर बैठे संजय राउत, शिवसेना की सैलरी पर बैठे संजय राउत जुड़ गए शरद पवार के साथ और उनके साथ ऐसी दोस्ती बना ली कि उद्धव को उठा दिया और ला दिया शरद पवार के चरणों में, जिनके लिए बाला साहब ठाकरे ने कभी भी विश्वास नहीं किया था, उन्हीं के चरणों में शिवसेना को समर्पित कर दिया। शिवसेना खत्म करने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता थी वो संजय राउत करते गए। दुर्भाग्यवश संजय राउत एक स्कैम में पकड़े गए, जेल में चले गए। 3-4 महीने तो बाहर नहीं निकलने वाले थे। उस वक्त शिवसेना पर हमला करने की बात कौन करे, तो एक पर्याय वहां जरूरी था। सुषमा अंधारे को वहां भेज दिया गया। याद रहे, सुषमा अंधारे पहले शरद पवार की भक्त थी। उनके पुस्तक के लिए शरद पवार ने कुछ लिखा है। वो एनसीपी के साथ काम करती थी। विधान परिषद पर जाने के लिए वो उतावल थी, उनका नहीं हुआ। वो गायक का नाम आ गया, सुषमा अंधारे का नाम नहीं आया। तब से नाराज थी और सुषमा अंधारे को एनसीपी ने ही शिवसेना में भेज दिया। वो शिवबंधन बांध गई और जितना करना चाहते थे संजय राउत नुकसान, उतना सुषमा अंधारे आकर करने लगी। बहुत दिन बीत गए, सुषमा अंधारे बात करती गई, शिवसेना सहती गई। उनकी पुरानी बातें सामने आई, वो भी वायरल होने लगी। शिवसेना को क्षति पहुंचने लगी। शिवसेना के वोटर्स भी नाराज होने लगे। मैंने उसी वक्त एक वीडियो किया था। मराठवाड़ा में एक अलग स्थिति है। यहां पर दलित और दलितों का एक वर्ग, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का एक वर्ग आपस में लड़ता है और एक वर्ग का प्रतिनिधित्व सुषमा अंधारे करती है, तो एक बड़े वर्ग को, बड़ा वर्ग सुषमा अंधारे का विरोध करता है और जो वर्ग विरोध करता है वो शिवसेना का वोटर है। मराठवाड़ा में प्रस्थापित मराठा और सामान्य मराठा, ऐसा एक विवाद है। इस विवाद में सामान्य मराठा सुषमा अंधारे के विचारों को एक्सेप्ट नहीं करता है, जो शिवसेना का वोटर है। अब यह वोटर शिवसेना से हटने लगा। यह फायदा हो गया शरद पवार के लिए। जब शिवसेना का वोटर शिवसेना के साथ नहीं रहेगा तो क्या होगा? शिवसेना टूट जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। यही हुआ। बीच में संजय राउत वापस आ गए। जैसे ही संजय राउत मेन फील्डर वापस आ गया रिटायर्ड हर्ट होके, वैसे नाइट वॉचमैन बैट्समैन को हटाया जाता है। अब भाई तू आउट हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आउट हो गया तो हमारा मेन प्लेयर आ गया है। मेन प्लेयर आते ही सुषमा अंधारे को चुप कराया गया। एक जगह ऐसे बिठाया गया कि बस जाओ, आप किसी महिला मंडल का उद्घाटन करो, किसी ग्रुप का उद्घाटन करो, जाओ आप बस ऐसे ही कुछ काम करते रहो, छोटी मोटी मीटिंगें अटेंड करते रहो, बस खत्म हो गया आपका काम। जय श्री राम। और जय श्री राम नहीं बोलते एनसीपी में, नमस्ते टाटा बाय बाय ऐसा बोलते हैं। जय श्री राम तो इधर बोलते हैं ना। तो उसको बंद करवाया गया, छिपाया गया, क्योंकि ये चाहते ही ऐसा थे कि सुषमा अंधारे अब बंद हो जाए, वो अपनी बातें बंद करे। इसलिए सुषमा अंधारे का चुप होना एक रणनीति है। हमारी दोस्त शायद शिवसेना में अपना करियर कितना आगे बढ़ा पाएगी पता नहीं है, कि शिवसेना पहले ही महिला नेताओं से घिरी हुई है। नीलम गोरे जैसी अच्छी नेता जो सुसंस्कृत विचारधारा से आती है, उनके साथ काम करना सुषमा अंधारे के लिए मुश्किल हो जाएगा और नीलम गोरे जैसी नेता के लिए इनके साथ काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो शिवसेना के अंदर भी इनका बच पाना, टिकना मुश्किल है। और वैसे ही शरद पवार के लिए सुषमा अंधारे की जरूरत खत्म हो चुकी है। इसीलिए सुषमा अंधारे चुप है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।